हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि कैसे अलग अलग तरीकों से हम जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था ओल्डेस्ट मेथड जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन का, दैट इज चेक। चेक के बारे में पढ़ा था, चेक क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या उस पर जो है पर्टिकुलर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में देखा था टाइप्स ऑफ चेक। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ चेक, जिसमें से हमने चार पढ़े थे: ओपन चेक, क्रॉस चेक, बेयरर चेक एंड ऑर्डर चेक। ठीक है। फिर हमने सेकेंड वे देखा था डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। देन आफ्टर दैट डिमांड ड्राफ्ट हमने डिस्कस किया था क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। उसके बाद देखा था डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये हम सारे जो पूरे 10 टाइप्स के जो हैं अलग अलग डिफरेंट वेज हैं कि हम कैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें से हमने मे बी 4 तो कंप्लीट कर लिए: क्रेडिट, डेबिट का, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ वन इज ऑनलाइन वॉलेट। ऑनलाइन वॉलेट्स क्या होता है, अलग अलग बैंक होते हैं वो जो है ऑनलाइन वॉलेट जो है प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडिया में यूज होते हैं। या देखेंगे सारी चीजें हम एक एक करके। ठीक है। ऑनलाइन वॉलेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या जो होते हैं वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी यूजर को जो वॉलेट का यूज करता है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और लिखेंगे ऑनलाइन वॉलेट्स। देखिए, ऑनलाइन का मतलब आपको पता है ऑनलाइन वॉलेट क्या होगा। अब देखिए ऑनलाइन वॉलेट यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ऑनलाइन वॉलेट इज अ वर्चुअल वॉलेट where you can store money in the digital form। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, ऑनलाइन वॉलेट क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम अपने मनी को, मतलब अपने पैसों को कहाँ पर रखते हैं, डिजिटल फॉर्म में। इस वर्चुअल वॉलेट में अपने मनी को रखा जाता है। ठीक है। मतलब हार्ड कैश नहीं होता, ऑनलाइन की ही बात हो रही है इसमें। ठीक है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, द डिजिटल मनी कैन बी यूज्ड to make purchases of goods and availing services just like physical cash। इस सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, डिजिटल मनी जो होता है वो यूज किया जाता है, मतलब ऑनलाइन मनी क्या क्यों यूज किया जाता है, यूज कर सकते हैं परचेज करने के लिए कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज अगर हम अवेल करते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल पैसों से हम सामान खरीदते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं, ऐसे ही क्या होता है डिजिटल मनी से भी किया जा सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज नॉट टेंजिबल, इसको हम टच नहीं कर सकते। क्या होता है, इंटेंजिबल मनी होता है। ठीक है। द मनी इज ट्रांसफर टू द मर्चेंट्स अकाउंट डायरेक्टली। डायरेक्टली जो है ये मर्चेंट, मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं, द ओनली रिक्वायरमेंट इज स्मार्टफोन and running इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा। एट बोथ द एंड्स टू परफॉर्म दिस
ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। तो इसमें क्या कहा गया है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, आपको पता है कि एक स्मार्टफोन की जरूरत होती है जिसमें हम ये वाली जो ऑनलाइन वॉलेट है उनका यूज कर सके, और इंटरनेट कनेक्शन मतलब इंटरनेट चलता है वो होना चाहिए, कनेक्शन जो है वो सही होना चाहिए, बोथ दी एंड्स टू परफॉर्म, दोनों जगह पर जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उनके यहाँ भी, और जो हम जिस फोन से हम पेमेंट कर रहे हैं उस फोन में भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाए। ऑनलाइन वॉलेट्स के कुछ एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ यहाँ पे। ऑनलाइन वॉलेट्स that are prominently used in India जैसे क्या हो जाता है आपको पता होगा, आजकल सब क्या यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, ठीक है, फोन पे हो जाता है ये सारी चीजें, या फिर मोबिक्विक हो जाता है, या फिर क्या हो सकता है एसबीआई मतलब स्टेट बैंक, बड़ी भी हो सकता है एसबीआई का, लिख देती हूँ यहाँ पे एसबीआई स्टेट बैंक बड़ी हो जाता है, ठीक है, या फिर एचडीएफसी पेज़ैप हो जाता है, या फिर आईसीआईसीआई की पॉकेट्स हो जाती हैं, मतलब इन्होंने अपने अलग अलग उसका नाम दे रखा है, ठीक है, ऐसे मैं एक्सेट्रा करके लिख देती हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो ऑनलाइन वॉलेट जो कि इंडिया में यूज होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस ऑनलाइन वॉलेट को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने ऐड करना होता है वॉलेट में सबसे पहले मनी को, ठीक है, मनी जब वॉलेट में ऐड हो जाता है किसके थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वॉलेट में मनी डाला जाता है। आफ्टर द मनी इज एडिड, जब आफ्टर मतलब कि आप मनी जो है एडिट कर लेते हैं वॉलेट में, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम यूज कर सकते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, सर्विसेज अवेल करने के लिए, या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए, काफी मोबाइल रिचार्ज करने के लिए बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब किसी भी तरह की जो भी हमें पेमेंट करनी होती है हम इनके थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन वॉलेट जो होता है वो यूज किया जाता है ट्रांसफर मनी करने के लिए, मतलब पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे वॉलेट के अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, देयर आर सम मेरिट्स, कुछ मेरिट्स होते हैं मतलब कुछ फायदे होते हैं जो कि ऑनलाइन वॉलेट्स का यूज करने से मिलते हैं, चाहे वो किसके लिए, यूजर्स के लिए या फिर मार्केटर्स के लिए। तो एक एक करके हम यहाँ पे थोड़े से मेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन वॉलेट, तो एक एक करके पढ़ेंगे सारे मेरिट्स। फर्स्ट क्या है, इट सर्व्स टू कैच टू स्टोर द डिजिटल मनी, मतलब क्या करता है ये, स्टोर द डिजिटल मनी, मनी को रखता है, तो नॉर्मल सी बात है सबको समझ आ गया होगा। और इसमें क्या होता है, इंस्टेंटली हम पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट पेमेंट किसी भी चीज के लिए, चाहे हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की पेमेंट होती है हम इंस्टेंट इससे कर सकते हैं ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू। और इसमें क्या होते हैं, ऑफर्स भी हमें मिलते हैं, देयर आर ऑनगोइंग ऑफर्स अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो कि हम सर्विसेज लेते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, कैशबैक मिल जाता है या फिर डिस्काउंट मिल जाते हैं वॉलेट्स का यूज करने से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसका एक्सपेंडिचर जो होता है मार्केटिंग पे वो क्या होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंडिचर होता है किसी भी मार्केटिंग पर वो क्या होता है, काफी ज्यादा महंगा नहीं होता है। तो ये कुछ फायदे होते हैं ऑनलाइन वॉलेट का यूज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिफ्थ वन जो है भी पढ़ लिया है कि डिफरेंट वे, अलग तरीका क्या हो सकता है एक और, जब हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।